Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. My lovely and charming students, today we are going to read the part 2 of class first, chapter number 14, Up Above the World So High. Yes, students. इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था. पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? सन, मून और स्टार्स के बारे में पढ़ा था. और क्या पढ़ा था कि सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से. और सेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में होता है. हमने क्या पढ़ा था कि सन कब शाइन करता है? डे के टाइम पे. सन सुबह निकलता है तो ही तो उजाला होता है. फिर मून कब निकलता है? नाइट के टाइम पे. रात में मून निकलता है. और मून के क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं. मतलब मून का जो शेप है वो चेंज होता रहता. और जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्काई में ट्विंकल करते हैं. वो हमारे को हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं, पर एक्चुअली वो क्या होते हैं? वो बहुत बड़े होते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? सन, मून एंड स्टार्स और अबाउट द डिफरेंट डेज. और हमने डिफरेंट डेज के बारे में पढ़ा था. कौन डिफरेंट डे क्या होते हैं? मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून होता है, फिर नाइट होती है. तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेज. वी कैन हैव a sunny, cloudy, windy or stormy day. When the sun shines brightly, it is a clear, sunny day. The sky appears blue. When the sun goes behind the clouds, the sky becomes cloudy. Clouds look like balls of cotton floating in the sky. They are made up of small drops of water that fall down in the form of rain. Now students, now we are reading about the different types of days. Different type के days कौन कौन से होते हैं? Sunny, cloudy और windy days होते हैं और stormy days होते हैं. और जब सन बहुत ब्राइटली शाइन करता ना, बहुत, तो क्लियर सनी डे, मतलब बहुत जो सनी डे कहलाता. जब सन बहुत बुरी तरीके, मतलब बहुत तेज शाइन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आज ये सनी डे है. और व्हेन द सन गोज बिहाइंड द क्लाउड, अब जब सन जो है आसमान के पीछे, बादलों के पीछे छुप जाता है, तब कौन सा डे होता है? इट इज़ अ क्लाउडी डे. मम्मी लोग, पापा लोग बोलते हैं ना कि अरे आज तो बदली छा गई है, आज तो लगता बारिश होगी. दैट डे इज कॉल्ड अ क्लाउडी डे. नाउ देयर इज़ अ क्लाउड्स लुक लाइक. अब जो बादल होते हैं वो कैसे दिखते हैं हमारे को? जैसे कि रुई होती है ना, उसके जैसे बादल हमें दिखते हैं. और वो काय के बने होते हैं? वो वाटर के बने हुए होते हैं. पानी से, वो पानी के जो स्मॉल ड्रॉप्स होते हैं ना, उससे वो वाटर बने हुए होते हैं. ओके स्टूडेंट. और वो कैसे, जब वो नीचे ज़मीन पे गिरते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? दे लुक्स लाइक दे कम इन द फॉर्म ऑफ अ रेन. वो बारिश के रूप में नीचे आते हैं. नाउ हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेज. वी कैन हैव अ sunny, cloudy, windy or stormy day. When the sun shines brightly, it is clear, sunny day. The sky appears blue. अब डिफरेंट टाइप ऑफ डेज अभी हमने पढ़ा ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेज कौन कौन से होते हैं? सनी होता है, क्लाउडी होता है, विंडी और स्टॉर्मी. अब सनी डे कब होता है? जब जो सन होता है ना, सूरज होता है, वो बहुत ब्राइटली शाइन करता है. जब हमें बहुत जैसे गर्मी जैसे लगती है ना, इट मीन्स इट इज़ अ सनी डे. और जब जो सन होता है वो क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है, बादलों के पीछे जाके जब छुप जाता है, तो वो कौन सा दिन होता है? दैट डे इज़ कॉल्ड अ क्लाउडी डे. और विंडी कौन सा होता है? विंडी मतलब जब हवा चलती है ना, बहुत तेज़ तेज़ हवा नहीं चलती, ऐसे हल्की हल्की, पर थोड़ा तेज़ हवा जब चलती है तो हम क्या बोलते हैं? जो हवा हमें अच्छी लगती है, जो एयर हमें अच्छी लगती है, तो हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ विंडी डे. आज ये विंडी डे है. और स्टॉर्मी डे कौन सा होता है? जब बहुत तेज़ हवा चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आज तो स्टॉर्म चल रही है, मतलब जैसे आंधी जैसे लग रही है, आंधी तूफान आएगा. दैट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्मी डे. नाउ वी कैन हैव नाउ वी हैव रीड अबाउट हाउ मेनी डेज? सनी, क्लाउडी, विंडी एंड स्टॉर्मी डे. अब हमने
4 टाइप के डेज के बारे में पढ़ा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट द what we are going to read about. We are going to read about the rain. Now you can see here in the picture क्या है, बारिश हो रही है. ओके स्टूडेंट, नाउ क्या देखा आपने, बारिश हो रही है, क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको. उसमें क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स नीचे आ गए हैं और उसमें से क्लाउड्स जो काहे के बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जो ड्रॉप होते हैं ना, पानी की जो बूंदें होती हैं, उससे वो भाप बन के वो आसमान में उड़ती हैं और फिर उसी से क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बनते हैं. और क्लाउड्स नीचे कैसे आते हैं, रेन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में क्लाउड्स जो है वो नीचे ज़मीन पे आते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कम टू नो हाउ द क्लाउड्स आर कमिंग डाउन. दे आर कमिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ रेन. नाउ when there are dark clouds in the sky, it rains. We sometimes see a rainbow after the rain. A rainbow has 7 colors. Now जब बहुत काले बादल हो जाते हैं आसमान में, स्काई में जब डार्क क्लाउड्स हो जाते हैं, काले बादल होते हैं, तो वो काहे के रूप में नीचे आते हैं, इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. वो बारिश बन के नीचे ज़मीन में आते हैं. और कभी कभी बारिश के बाद, सम टाइम आफ्टर द रेन, जब बारिश हो जाती है, काफ़ी तेज़ बारिश होती है, काफ़ी दिन तक बारिश होती रहती है, उसके बाद क्या होता है, हम क्या देखते हैं. ये स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट वी सी आफ्टर द रेन. रेन के बाद हमें कभी कभी क्या दिखाई देता है स्काई में, आपने देखा होगा ना कई बार. नाउ गेस व्हाट इट इज़. इट इज़ हैविंग द 7 कलर्स एंड इट इज़ ऑफ ओवल शेप, मतलब वो हाफ सर्कल जैसा स्काई में बना हुआ होता है, उसमें 7 कलर्स होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स. येस येस गेस, येस करेक्ट. आप उसको बराबर, आपको सही समझ में आ रहा है. नाउ यू विल सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. अभी आपको वो स्क्रीन में भी दिखेगा. येस, वेरी गुड. व्हाट इट इज़, इट इज़ अ रेनबो. नाउ यू कैन सी हाउ द रेनबो इज़ लुकिंग. इज़ इट लुकिंग ब्यूटीफुल? येस, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. नाउ यू कैन काउंट द कलर्स ऑल्सो. आप उसके कलर्स को काउंट कर सकते हो. कौन कौन से कलर हैं देखो आप उसमें. उसमें रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, फिर डार्क ब्लू कलर है, फिर उसके बाद पर्पल कलर है. सो ऑल टुगेदर हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो. देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो. ओके स्टूडेंट, सो व्हेन डू वी सी द रेनबो. रेनबो हमें कब दिखाई देता है. वी सी द रेनबो आफ्टर द रेन. व्हेन देयर इज़ अ रेन, बारिश जब हो जाती है, बारिश ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमें आसमान में क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है. एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ये बहुत सुंदर हो दिखता है. नाउ व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ रेनबो. RAINBOW, रेनबो. नाउ स्टूडेंट्स, दिस डेज यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क. अभी आप घर में वीडियोस वॉच करने के बाद में आप फ्री होते हो ना, तो आप इसको घर में रेनबो को बना सकते हो. अपनी पुरानी जो नोटबुक है उसमें आपको ऐसा रेनबो बना के उसमें कलर करो, तो आपको पता चलेगा कि रेनबो कितना सुंदर होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द क्विक क्वेश्चन. डू यू नो द 7 कलर्स ऑफ अ रेनबो. आपको रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं वो आपको पता है कौन कौन से हैं. ये स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी. नाउ ओनली आई हैव टोल्ड यू. अभी मैंने आपको बताया था ना कि रेनबो में 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं. तो आपको भी मुझे कमेंट बॉक्स में रेनबो के 7 कलर्स के नेम्स लिख के भेजने हैं. ओके स्टूडेंट, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं उनके नाम लिखना है और उसको मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है. ओके स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. एंड इफ़ यू आर नॉट नोइंग, अगर आपको नहीं पता है कि कितने कलर्स होते हैं कौन, तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 75 पे देखना, उसमें रेनबो बना हुआ है. रेनबो को आप देख के उसमें से आप कलर्स के नेम लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट, सो see in the textbook and write the name of the colors of the rainbow. Now how many colors are there in the rainbow? There are 7 colors. And what are as it is having the 7 colors, so it is called a rainbow. क्योंकि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं तो उसको
रेनबो क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बारिश के बाद में ऐसा बो बन के आता है स्काई में, तो उसको रेनबो बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो व्हाट अ स्टॉर्म इज़? फाइंड आउट। अब आपको पता है कि स्टॉर्म किसको बोला जाता है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। स्टॉर्म का मतलब होता है जब कभी ऐसा होता है ना, बारिश से आने से पहले बहुत तेज़ हवा चलती है, जब पेड़ ऐसा लगता है कि अभी टूट के गिर जाएगा, या पेड़ हैं वो ज़मीन को छू रहे हैं, इस टाइप के जब कंडीशंस लगती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत तेज़ स्टॉर्म चल रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कम टू नो व्हाट इज़ स्टॉर्म। स्टॉर्म जो बहुत तेज़ हवा चलती है, जिससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, पेड़ गिर जाते हैं, वायर्स टूट जाती हैं, पोल में जो वायर्स लगी होती हैं वो टूट जाती हैं, वो इन सब चीज़ों से जो नुकसान होता है हवा की वजह से, उस हवा को क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ स्टॉर्म? STORM, storm. So students, now you come to know the difference between the what is the difference between wind and storm. Winds जो होती हैं, ऑन अ विंडी डे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो। अभी जो विंडी डे होता है, विंडी मतलब जब हवा, जिस दिन बहुत हवा चल रही होती है, तो उसमें जो तेज़ हवा चल रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म। नाउ हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, टुडे इज़ व्हाट डे? इट इज़ अ विंड। विंड है वो क्या कर रही है? आप देख रहे हो कि हवा की वजह से पेड़ कैसे नीचे की तरफ झुक गए हैं। एंड दिस विंडी डे जो स्टॉर्म चलती है, जो हवा चलती है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। उस टाइम पे हमें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? माइट बी पॉसिबल कि कोई पेड़ गिर जाए या कोई वायर टूट जाए, तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। सो वेन एवर देयर इज़ अ विंडी डे वी हैव टू स्टे एट अ होम। जब कभी भी ऐसा विंडी डे हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घर में रहना चाहिए, घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, यू कम टू नो अबाउट द विंडी डे एंड यू ऑल्सो कम टू नो अबाउट द स्टॉर्म। आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई ना, कि विंडी डे में जब जो हवा बहुत तेज़ चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ स्टॉर्म? STORM, storm. Now students, up till now what we have read, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सनी डे, क्लाउडी डे, विंडी डे एंड स्टॉर्मी डे। और जब सनी डे होता है तो सन कैसा होता है? वो बहुत ब्राइट करता है, बहुत तेज़ लाइट देता है, दैट इज़ कॉल्ड अ सनी डे। नाउ क्लाउडी डे, क्लाउडी डे कौन सा होता है? जब सन जो होता है क्लाउड्स के पीछे जाके छुप जाता है और उसमें हमारे को आसमान में बादल ही बादल दिखाई देते हैं, देन दैट डे इज़ कॉल्ड अ क्लाउडी डे। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ knowing is fun. Now what is the fun? We can see the stars clearly with the help of telescope. अभी जो stars होते हैं ना, जब हमको ज़मीन से ऊपर आसमान में देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, और कोई कोई स्टार्स तो हमें क्लियर दिखते भी नहीं हैं, जबकि स्टार्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। स्टार्स जो होते हैं वो सन से भी बड़े होते हैं, पर वो हमें बहुत दूर होने के कारण वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं स्टूडेंट। सो व्हाट वी कम टू नो, कि अगर हमें स्टार्स देखना है, स्काई में जो स्टार्स दिखते हैं ना, उनको अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? वी नीड अ टेलीस्कोप। नाउ आई विल शो यू इन द स्क्रीन। अभी आपको स्क्रीन में मैं दिखाऊंगी कि टेलीस्कोप किसको बोलते हैं। हियर यू कैन सी दिस इज़ अ टेलीस्कोप। एक स्टैंड के ऊपर एक आप देख रहे हो, एक टॉर्च के जैसे रख दिया गया है। उस टॉर्च में एक लेंस लगा होता है, जिस पे हम पीछे से उसको जब आँख लगा के देखते हैं उस कांच से, तो हमें दूर की चीज़ें जो है वो पास में दिखती हैं और बिल्कुल क्लियर दिखती हैं। जो चीज़ें हमें दूर से साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो वो जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। So this is called a telescope. What is the spelling? TELESCOPE, telescope. Now student, this was the end of your chapter. आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आई ना? जो भी मैंने आपको पढ़ाया सन, मून और स्टार्स के बारे में,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेज़ के बारे में पढ़ाया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टर्म 1 एग्ज़ाम। टर्म 1 की एग्ज़ाम की स्टार्ट प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ